दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया ये धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 4000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबले की हाइलाइट्स, जो बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का गवाह बना। इस मैच में ऐसा ड्रामा हुआ जिसने क्रिकेट फैंस को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर दिया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह डिसीजन चिन्नास्वामी की पिच को देखते हुए काफी सटीक लग रहा था, जो हमेशा बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इस पिच पर रन बनाना आसान होता है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला रणनीतिक रूप से समझदारी भरा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया और दोनों टीमें पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान पर उतरी। एमआई के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी आरसीबी को बड़ा स्कोर बनाने से रोकेगी, जबकि आरसीबी के बल्लेबाज चिन्नास्वामी की सपाट पिच का फायदा उठाने के लिए बेताब थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और फिलिप साल्ट। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और दर्शकों की नजरें उनकी शुरुआत पर टिकी थीं। दूसरी तरफ एमआई की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी रफ्तार और स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को शुरू से ही परेशान करना शुरू कर दिया। पहला ओवर काफी किफायती रहा, जिसमें सिर्फ 4 रन आए। कोहली ने बोल्ट की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर आरसीबी का खाता खोला, लेकिन यह साफ था कि बोल्ट की लाइन और लेंथ बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और बाउंसर से बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन फिलिप साल्ट ने उनके ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर आरसीबी को तेज शुरुआत दी। ये शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों से इसका स्वागत किया। तीसरे ओवर में बोल्ट ने वापसी की और कोहली को अपनी शॉर्ट गेंद पर परेशान किया। कोहली ने हिम्मत दिखाते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ गगनचुंबी जड़ा। ये इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स में कहीं गायब हो गई और आरसीबी के फैंस झूम उठे। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर के हाथों में गेंद को दे दिया। साल्ट ने 4 की गेंदों पर अपनी क्लास दिखाई और 2 शानदार चौके लगाए। पहला चौका ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में, जिससे आरसीबी का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 5वें ओवर में बुमराह ने वापसी की कोशिश की और साल्ट को अपनी स्विंग गेंद पर परेशान किया, लेकिन साल्ट ने हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार जड़कर बेंगलुरु को पावर प्ले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन और फिलिप साल्ट 22 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने सदी हुई शुरुआत दी थी और आरसीबी अब बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। मुंबई के गेंदबाजों को जल्द ही विकेट की जरूरत थी। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रणनीति बदली और स्पिनर कॉर्बिन बॉस को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बॉस ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहला ओवर डाला और तुरंत कमाल कर दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार ड्राइविंग कैच लपक लिया। साल्ट 20 गेंदों में 3 चौकों और 1 की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 60 रन था। साल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रजत पाटीदार। कोहली और पाटीदार ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभालने की कोशिश की। 8वें ओवर में दीपक चहर को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन कोहली ने उनके ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने चहर की एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार चौका और फिर एक शॉर्ट गेंद पर गगनचुंबी जड़ा। ये इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के बाहर चली गई। 9वें ओवर में कॉर्बिन बॉस ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन खर्च किए।
10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 92 रन था। 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और अपनी खतरनाक यॉर्कर से रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाटीदार ने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। पाटीदार 36 गेंदों में 5 चौके और 2 की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए। बेंगलुरु को दूसरा झटका 98 रनों पर लगा और मुंबई के फैंस में जोश की लहर दौड़ गई। पाटीदार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए लियम लिविंगस्टन। कोहली और लिविंगस्टन ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन रन रेट को बनाए रखने की कोशिश भी की। 12वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने कोहली को अपनी धीमी गेंद पर छकमा दिया। कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर रोहित शर्मा ने आसान कैच लपक लिया। कोहली 22 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट पर 110 रन था। लिविंगस्टन का साथ देने के लिए क्रीज पर आए जितेश शर्मा। जितेश ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 14वें ओवर में कॉर्बिन बॉस की गेंद पर जितेश ने 2 गगनचुंबी जड़े, पहला लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में, जिससे बेंगलुरु का स्कोर तेजी से बढ़ा। 15वें ओवर में दीपक चहर के खिलाफ लिविंगस्टन ने 1 चौका और 1 लगाकर स्कोर को 140 के पार पहुंचाया। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया। बुमराह ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लिविंगस्टन को अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। लिविंगस्टन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉपेज लेकर हवा में उछली और विकेटकीपर रियान रिकेल्टन ने शानदार कैच लपक लिया। लिविंगस्टन 18 गेंदों में 2 चौकों और 2 की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लिविंगस्टन के आउट होने के बाद क्रीज पर आई टीम डेविड ने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू किए। 17वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर डेविड ने एक शानदार चौका और फिर एक गगनचुंबी जड़ा। ये इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। 18वें ओवर में दीपक चहर ने जितेश शर्मा को आउट किया। जितेश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। जितेश 28 गेंदों में 3 चौकों और 2 की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए। उनकी सटीक यॉर्कर और शॉर्ट गेंदों ने बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोका। आखिरी ओवर में कॉर्बिन बॉस ने टीम डेविड को अपनी स्लोअर गेंद पर आउट किया। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। डेविड 16 गेंदों में 2 चौकों और 1 की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 203 रन बनाए। बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान रजत पाटीदार ने बनाए, जिन्होंने 36 गेंदों में 5 चौकों और 2 की मदद से 48 रन की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 40, लियम लिविंगस्टन ने 34 और टीम डेविड ने 24 रन का योगदान दिया। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट ली। कॉर्बिन बॉस, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर को 1-1 विकेट मिला। 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने की। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और चिन्नास्वामी में मुंबई के फैंस अपने सुपरस्टार्स को चीयर करने के लिए तैयार थे। बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। रोहित शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ये शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ओवर की तीसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने भी मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। पहले ओवर में 10 रन बनाकर मुंबई ने शानदार शुरुआत की। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जोश हेजलवुड। रोहित ने हेजलवुड की गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार चौका, फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और आखिरी गेंद पर गगनचुंबी झड़कर चिन्नास्वामी में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के बाहर चली गई। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन रिकेल्टन ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। रिकेल्टन ने एक शानदार और फिर एक चौका लगाकर मुंबई का स्कोर तेजी से बढ़ाया।
चौथे ओवर में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया। रोहित ने पांड्या की पहली गेंद पर लॉन गॉन की दिशा में गगनचुंबी जड़ा, लेकिन पांड्या ने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी की। उन्होंने अपनी स्लोअर गेंद से रियान रिकेल्टन को चकमा दे दिया। रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर रजत पाटीदार ने शानदार कैच लपक लिया। रिकेल्टन 14 गेंदों में 3 चौकों और 1 की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट पर 50 रन था। रिकेल्टन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विल जैक्स। रोहित और जैक्स ने मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की कोशिश की। छठे ओवर में जोश हजलवुड की गेंद पर रोहित ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, फिर एक लॉफ्टेड कवर शॉट के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी जड़ा। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक एमआई ने 1 विकेट खोकर 64 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में कृणाल पांड्या ने वापसी की और विल जैक्स को अपनी स्लोअर गेंद से क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक्स ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। जैक्स 16 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 78 रन था। जैक्स के आउट होने के बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव। रोहित और सूर्य कुमार ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। 9वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ा। 10वें ओवर में यश दयाल को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन सूर्य कुमार ने उनके ओवर में अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, फिर एक स्क्वायर कट के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 112 रन था। 11वें ओवर में कृणाल पांड्या ने वापसी की और रोहित शर्मा को अपनी गेंद पर चकमा दे दिया। रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर लियम लिविंगस्टन ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित 18 गेंदों में 3 चौकों और 2 की मदद से 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 124 रन था। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। सूर्य कुमार और तिलक ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन रन रेट को बनाए रखने की कोशिश भी की। 12वें ओवर में जोश हजलवुड की गेंद पर सूर्य कुमार ने 2 शानदार चौके जड़े। पहला चौका ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 13वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड आए, लेकिन तिलक ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी लगाकर मुंबई को लक्ष्य के और करीब पहुंचा दिया। 14वें ओवर में यश दयाल ने तिलक वर्मा को अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। तिलक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। तिलक 14 गेंदों में 2 चौकों और 1 की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 14 ओवर की समाप्ति के मुंबई का स्कोर 4 विकेट पर 150 रन था। तिलक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार और हार्दिक ने मिलकर मुंबई इंडियंस की पारी को संभाला और खेल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। 15वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर सूर्य कुमार ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में 2 गगनचुंबी जड़े। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड आए, लेकिन हार्दिक ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी लगाकर मुंबई को जीत के और करीब पहुंचा दिया। 17वें ओवर में जोश हजलवुड की गेंद पर सूर्य कुमार ने शानदार स्कूप शॉट के साथ चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने 90 मीटर का लंबा झड़कर आरसीबी के गेंदबाजों को चेतावनी दे दी। 18वें ओवर में यश दयाल आए, लेकिन सूर्य कुमार और हार्दिक ने उनके ओवर में 18 रन बटोरे। सूर्य कुमार ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर एक गगनचुंबी जड़ा। हार्दिक ने भी एक चौका लगाकर स्कोर को और आगे बढ़ाया। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर सूर्य कुमार ने 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी जड़कर मुंबई को जीत के और करीब पहुंचा दिया।
आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे। जोश हजलवुड की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़कर मुंबई को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। सूर्यकुमार की 90 रनों की नाबाद पारी और हार्दिक की 38 रनों की धमाकेदार पारी ने चिन्नास्वामी में दर्शकों का दिल जीत लिया। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने आरसीबी को 203 रनों पर रोका, जिसे मुंबई ने 5 गेंद शेष रहते आसानी से छस कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए अपनी टीम को एक यादगार और ऐतिहासिक जीत दिलाई। सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसे देखकर तो यही लगता है कि मुंबई इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी जीतने की असली दावेदार है। सूर्यकुमार की 92 रनों की नाबाद पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों टी20 क्रिकेट के बादशाह हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी मुंबई, बेंगलुरु या फिर गुजरात में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।